वह लड़की उछली और एक एक करके सिक्कों को अपनी तलवार में पिरो लिया। यह देख भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन ऊपर की मंजिल से यह दृश्य देख रहा युवा राजकुमार नाराज हो गया। वह छलांग लगाकर नीचे उतरा और लड़की को द्वंद्व के लिए ललकारा। लड़की शांत रही, उसे उसके ऊंचे पद का अंदाजा नहीं था। उसने तलवार निकाली और उस पर झपट पड़ी, मारने के लिए नहीं, सिर्फ सबक सिखाने के लिए। राजकुमार ने उसे कमजोर समझा और उकसाने लगा। गुस्से में आकर लड़की ने अपनी गुप्त तकनीक 7 मौतों की तलवार का प्रयोग किया। एक ही वार में राजकुमार घायल हो गया। राजकुमार की गोद लेने वाले पिता घबराकर माफी मांगने आए, लेकिन राजकुमार और भड़क उठा। उसने गार्ड्स को उस आदमी को घेरने का आदेश दिया। हुआ मास्टर था। कभी वह आदमी साम्राज्य के दिल में सबसे महान मार्शल आर्ट मास्टर था, लेकिन चौथे राजकुमार ने उसे फंसा दिया। उसकी गर्भवती पत्नी को अगवा कर लिया गया और निराशा में अचानक उसके आदमियों की चीखें गूंजी। वे एक ही झटके में हार चुके थे। तब राजकुमार को एहसास हुआ कि वह आदमी कोई साधारण कलाकार नहीं, बल्कि एक छिपा में उसने खुद को नदी में फेंक दिया। 7 दिन 7 रात बाद वह बचा लिया गया। 20 साल तक वह अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शहर शहर घूमता रहा, सड़क पर प्रदर्शन कर गुजारा करता रहा, इस उम्मीद में कि कभी अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे का नाम खुदा था। युवा राजकुमार से भिड़ंत के दौरान उसे वैसा ही पेंडेंट मिला। इससे पहले कि वह सच समझ पाता, राजकुमार ने लड़की का गला पकड़ लिया और पेंडेंट लौट आने की धमकी दी। तभी शाही राजकुमारी बीच में आई। उस आदमी को झटका लगा। वह औरत उसकी 20 साल पहले खोई हुई पत्नी थी और युवा राजकुमार उनका बेटा। अपनी हैसियत जानते हुए उस दिया। बाद में राजकुमारी ने बदला हुआ पेंडेंट देखा और उसने खुद को प्रकट नहीं किया। चुपचाप पेंडेंट बदलकर राजकुमार को लौटा। सच्चाई समझ गई। उसने तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन तब तक उस आदमी और उसकी बेटी को जेल में डाल दिया गया था। उस आदमी ने इसे महल की सच्चाई जानने का मौका समझा। तभी बेसब्र राजकुमार खुद पूछताछ करने सेल में आया। उसने बताया कि वह उसका पिता है, लेकिन राजकुमार ने विश्वास नहीं किया और उसे पीटा। अपनी ताकत होते हुए भी उसने विरोध नहीं किया। जैसे ही उसे फांसी दी जाने वाली थी,